वह रात कुछ अजीब सी थी। ना बादल थे ना हवा, बस एक गहरा सन्नाटा, जैसे आसमान खुद में सिमट गया हो। पुरानी मस्जिद के पास एक झोपड़ी में एक दिया टिमटिमा रहा था, जैसे उसकी लौ भी थक गई हो। उसी दिए के नीचे इरफान बैठा था। उसके पास सिर्फ 2 रोटियां थी, लेकिन उसने 3 लोगों के लिए दुआ की थी। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस हाथ उठाकर कहा, एक खुदा मेरी रोटी मुझे नहीं उसे दे देना जिसे आज रात कोई सहारा ना मिले। कमजोर जिस्म, मिट्टी से सने कपड़े और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कोई जानता भी नहीं था कि यही इरफान है जो कभी शहर के रईस की कोठी में काम करता था, लेकिन फिर ऐसा दिल पा गया कि सब कुछ छोड़कर खुदा की राह पर चल पड़ा। दिन में मजदूरी करता, शाम को किसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता और कहता, यह रोटी मेरी नहीं, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए भेजी है। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा कर लौट जाता। उसकी मुस्कान में एक राज था जो वो किसी को बताता नहीं था। फिर एक रात जब वह अपनी आखिरी रोटी लेकर मस्जिद के पीछे की तरफ गया, जहां हमेशा एक अंधा फकीर बैठा करता था, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक साया था, एक लड़की का साया। झुकी हुई सांसें तेज और पांव जमीन से कुछ ऊपर। इरफान के कदम रुक गए। तुम कौन हो? वो साया हिला। धीरे धीरे रोशनी में एक चेहरा उभरा, नरम, शांत और आंखों में सदियों की थकान। क्या तुम भूखी हो? इरफान ने पूछा। साया कुछ देर खामोश रहा, फिर बहुत धीरे बोला, तुमने सवाल किया और मैं चली आई क्या? मतलब? इरफान ने रोटी आगे बढ़ाते हुए पूछा। मैं जिन्न जात से हूँ, उस दुनिया से आई हूँ जहाँ इंसानों के दिलों का वजन तोला जाता है। इरफान की आंखों में हैरानी थी, लेकिन डर नहीं। तो फिर तुम्हें पता होगा मेरा दिल कितना हल्का है। नहीं, उसने धीरे से रोटी ली। तुम्हारा दिल तो जमीन से भी भारी है। उसी रात जब इरफान थककर नींद के किनारे बैठा था, वो जिन्न जात की लड़की जिसका नाम रूहम था, उसके पास बैठी रही। तुम क्या चाहते हो? इंसान इरफान ने आंखें बंद रखते हुए कहा। जिस दिन खुदा मुझसे राजी हो जाए उसी दिन मरना चाहता हूं, और अगर खुदा एक जिन्न जात को तुम पर आजमाना चाहे। इरफान मुस्कुराया, तो वह भी उसकी रजा होगी। उस पल पहली बार रूहम के दिल में कुछ चुभा जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, जैसे किसी अंदरूनी बादल से मोहब्बत की बूंद टपकी हो। अगले दिन जब इरफान काम पर पहुंचा तो उसे पता चला कि शहर पर हमला हो गया है। पहाड़ियों के पीछे से आए दुश्मन अब नदी पार कर चुके हैं। सारे मजदूरों को किले की मरम्मत में लगा दिया गया। इरफान ने वही काम किया, लेकिन शाम को एक रोटी फिर बचा ली। रूहम आएगी, उसने दिल में सोचा, लेकिन उस रात वह नहीं आई। 3 दिन बीत गए, ना कोई रोटी लेने आया, ना रूहम की कोई परछाई। चौथी रात इरफान ने अपनी झोपड़ी में बैठकर रोटी 2 हिस्सों में बांटी और एक हिस्सा नदी में बहा दिया है। खुदा अगर वो अब भी भूखी है तो ये उसके नसीब में पहुंचा देना। अगली सुबह उसे किले के नीचे लाकर खड़ा किया गया। सामने शहर का रईस था, जिसने उसे पहचान लिया। यही है वो जो रोटियां बांटता है, यह दुश्मनों को भी बांट देगा। इसे शहर से बाहर कर दो। इरफान को बेड़ियों में बांध दिया गया। हुक्म हुआ कि उसे जंगल के पार छोड़ दिया जाए जहां जंग छिड़ चुकी थी। रात को जब उसे काफिले से अलग करके धक्का दिया गया तो वो एक गिरे हुए पेड़ के नीचे जा गिरा। चेहरे पर जख्म, हाथों में चोटें और आंखों में एक ही सवाल, ऐ खुदा क्या मैंने कुछ गलत किया? फिर अंधेरे में एक धीमी सी रोशनी उभरी और वही आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हें आजमाया इरफान और तुम कामयाब हुए। वो रोहम थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी थी। मैं तुम्हें बचा सकती थी, लेकिन जिन्हों के कायदे में मोहब्बत की दखल मना है। इरफान मुस्कुराते हुए बोला, तो मत बचाओ, बस एक बार तुम्हारे साथ बैठकर दुआ मांगनी है। रूहम ने पहली बार अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखा। एक रोशनी फूटी, जमीन थमी, आसमान झुकाया। जो चाहो मांग लो। नहीं, इरफान की आवाज थकी हुई थी। जो मैं चाहता था वो तो तुम पहले ही बन चुकी हो। उस रात वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे रहे और बस खुदा से मोहब्बत मांगते रहे, ना किसी ख्वाहिश के लिए, ना किसी डर से, सिर्फ इसलिए कि वो जानते थे जब मोहब्बत सच्ची हो और खुदा से हो तो हर जंग जीती जा सकती है, चाहे वह जंग इंसान से हो, अपने आप से या किस्मत से। लेकिन कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जिनके लिए अंधेरा रोशनी की एक परीक्षा बन जाता है। इरफान के चले जाने के बाद पूरी वादी खामोश हो गई। वो पेड़ जिसके नीचे वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए मुस्कुराया था, अब भी हरा था, मगर हवाओं में वह खुशबू नहीं रही जो उसकी दुआओं से उठा करती थी। रूहम हर रोज वहां आती, जमीन पर बैठती और चुपचाप अपनी उंगलियां मिट्टी में चलाती रहती, जैसे उसे यकीन हो कि शायद किसी दिन ये मिट्टी फिर बोल उठेगी।
उसे ये भी पता था कि वो एक जिन्नज थी और जिन्न जातों को इंसानों के गम में बैठने का हक नहीं होता। उनका काम बस तौलना परखना और आजमाना होता है। मगर वो दिल जो कभी नहीं धड़का था, अब हर पल एक खालीपन के साथ चुभने लगा था। रूहम ने पहली बार अपने रब से कुछ मांगा, ऐ खुदा मैं जिन्नजात हूं, मगर आज एक इंसान का चेहरा मेरी आंखों से उतरता नहीं। क्या मेरी भी कोई दुआ सुन ली जाएगी? और पहली बार उसकी आंख से एक आंसू गिरा। वो आंसू जमीन पर गिरते ही पेड़ की जड़ में समा गया। कई महीने बीत गए, शहर फिर से आजाद हो गया, दुश्मन लौट गए, लेकिन इरफान कभी नहीं लौटा। लोग उसकी शहादत को याद करके कहते वो दीवाना नहीं था, वो वाकई अल्लाह वाला था। एक दिन मस्जिद के दरवाजे पर एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक नरम गर्म रोटी थी जिस पर पुरानी उर्दू में लिखा था, ये उसके लिए है जो किसी और के लिए मांगे। लोग हैरान हुए, लेकिन वह बच्चा हर दिन मस्जिद आता और जब कोई नमाजी दुआ में रोता तो उसके सामने वहीं रोटी रख देता। किसी ने उससे पूछा, तू यह रोटी कहां से लाता है? बच्चा बोला, एक रोशनी देती है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता, बस दुआ की खुशबू आती है। अब रूहम लोगों को रोटियां बांटती थी, वही काम जो कभी इरफान करता था, मगर वह खुद कभी नजर नहीं आती थी। वो अब रोशनी बन चुकी थी, हवा की लहरों में, सांसों के बीच, रात की खामोशी में। लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी बाकी था, एक ऐसी फरियाद जिसका जवाब ना जिन्हों के पास था ना इंसानों के। अगर एक जिन्नजात दिल से किसी इंसान से मोहब्बत कर ले तो क्या वह उसे आखिरत में पा सकती है? इस सवाल का जवाब उसे ना अपनी कौम से मिला ना आसमान से। तब एक रात उसने वही किया जो इरफान किया करता था। अपनी कौम की नाराजगी के बावजूद वो एक सुनसान पहाड़ पर गई और पूरी रात बिना रुके सूर यासीन पढ़ती रही। कोई दुआ नहीं मांगी, बस दिल में एक ही तड़प, इरफान का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी शहादत की महक। फिर जैसे आसमान में एक रोशनी फूटी, ना चांद था ना सूरज, सिर्फ एक नरम ब्याज नूर। एक आवाज आई जो ना मर्द की थी, ना औरत की, ना जिन्न की, ना फरिश्ते की, जिसने मोहब्बत को फना के बाद भी संजो कर रखा। उसे एक बार मिलने की इजाजत है। रूहम का पूरा वजूद कांप उठा, उसके कदम खुद ब खुद उस पेड़ की ओर चलने लगे जहां इरफान का जनाजा पढ़ा गया था। अब वहां एक छोटा सा मजार था, सफेद सादा, बिना किसी नाम के, बस एक लकड़ी की तख्ती थी जिस पर लिखा था, उसे मत पुकारो, वो अपने रब में मशगूल है। रूहम पास जाकर बैठना चाहती थी, मगर उसका जिस्म कांपने लगा। अचानक रोशनी ने एक दायरा बनाया और उसके बीच में इरफान धीरे धीरे उभरने लगा, वैसा ही जैसा वो आखिरी रात था, मगर अब उसका चेहरा नूर में ढका हुआ था। रूहम रोती रही, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। इरफान ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे पा लिया, मगर अब मैं वो नहीं रहा जो रोटियां बांटता था, अब मैं दुआओं में रहता हूं। तो क्या मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती? इरफान ने नरमी से कहा, तुम्हें वो राह दिखा दी गई है जिस पर बहुत कम जिन्नजात चलती हैं। अगर तुम दिल से अपने रब को चुन लो तो एक दिन जन्नत में किसी को यह इजाजत मिल सकती है जो अब दुआएं बांटता है। रूहम ने पहली बार अपने अंदर से एक सच्ची बात खुद से कही, मैं उसे नहीं चाहती, मैं उसकी मोहब्बत को अपने रब की रजा में बदल देना चाहती हूँ। इरफान ने आखिरी बार उसकी ओर देखा, उसके आंसू पोंछे और कहा, अगर कभी किसी मिट्टी में भीगी हुई रोटी पड़ी मिले तो समझ लेना मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूं जो कभी रूहम कहलाती थी। रोशनी धीरे धीरे बुझ गई, इरफान चला गया। अब रूहम ना जिनजात रही ना इंसान, अब वह एक साया बन गई है जो सिर्फ तब दिखाई देता है जब कोई बच्चा या बूढ़ी माँ अल्लाह के नाम पर रोटी बांटती है। कहते हैं उस मजार के पास आज भी एक छोटा बच्चा बैठता है, वो लोगों को गर्म रोटियां देता है। जब उससे पूछा जाए, क्या तुम्हें पता है यह रोटियां कहां से आती हैं? वो मुस्कुरा कर कहता है, कभी एक जिन्नजात ने किसी इंसान से मोहब्बत कर ली थी और वह मोहब्बत आज भी भूखे दिलों को तसल्ली देती है। और जब कोई औरत रात की तन्हाई में दिल से ये दुआ करती है, ऐ खुदा जिसने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया उससे भी मेरा दिल मिला दे, तो फिजा में एक हल्की सी महक उठती है, जैसे तंदूर से निकली रोटी में किसी की दुआ बसी हो। जिन लोगों ने अल्लाह से सिर्फ दुनिया मांगी उन्हें दुनिया मिल गई, लेकिन जिन्होंने उससे सिर्फ उसका चेहरा मांग लिया उन्हें रब ने हमेशा के लिए अपनी रजा में छुपा लिया। वक्त बीतता गया, लोग बदलते रहे, मगर वो पेड़ अब भी वही था, वही पुराना पेड़
जिसकी जड़ों में इरफान के खून की नमी आज तक बाकी थी। उसके नीचे अब एक छोटा सा चबूतरा बन चुका था, जहां हमेशा एक सादा सफेद चादर बिछी रहती और उसके आसपास फूल नहीं चढ़ाए जाते, सिर्फ एक चीज रखी जाती, आधी रोटी का टुकड़ा, जो हर रोज ताजा होता। कभी किसी ने नहीं जाना कि वह कौन है जो हर रात के आखिरी पहर आकर वहां रोटी रख जाता है, लेकिन जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता, वह जानते थे ये रोटी किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी दुआ की पैदाइश है। उसी वादी के पास एक छोटी सी मदरसा था जहां अनाथ बच्चे कुरान पढ़ते थे। एक लड़की थी जो सबसे शांत और समझदार मानी जाती, वो रोज उस मजार के पास आकर बैठती। उसका नाम था नूरुलैन। उसकी आंखों में वही सुकून था जो कभी रूहम की आंखों में था, लेकिन किसी ने कभी उसे गौर से देखा नहीं। नूरुलैन को लेकर एक रहस्य फैल चुका था। जब यह लड़की रोती है तब बारिश होती है। किसी ने उससे सवाल नहीं किया, मगर उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा छुपा रहता था। वही सवाल जो सदियों पहले रूहम ने पूछा था, क्या एक ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह के लिए हो फिर कभी मिल सकती है? एक दिन मदरसे की उस्तानी ने बच्चों से कहा, कल शबे कद्र है, जो भी दिल से अल्लाह से मांगेगा उसे मिलेगा। सभी बच्चे खुश हो गए। किसी ने नए कपड़े मांगे, किसी ने अपने मर चुके मां बाप के लिए माफी, लेकिन नूरुलैन ने कुछ नहीं मांगा। वो बस रात के सन्नाटे में मजार के पास बैठ गई और बोली, या अल्लाह, अगर कहीं वह जिन्नजादी अब भी जिंदा है जो रोटियां बांटती थी, तो उससे कह देना कि एक बच्ची रोज उसके इरफान के बारे में सोचती है। उसी रात चांद के चारों ओर एक नूरानी घेरा बन गया और पहली बार मदरसे की छत पर एक रोशनी उतरी। नूरुल ने देखा जमीन पर एक पुराना सफेद दुपट्टा रखा है, उसके नीचे एक पुर्जा था। अगर तुम वही हो जो सोचती है तो कल फजर के बाद मजार के पास खड़ी रहना, दरवाजा खुल जाएगा। नूरुलैन की आंखें भर आई, मगर यकीन करना मुश्किल था कि क्या सचमुच ऐसा कुछ हो सकता है। सुबह हुई, फज्र की अजान हुई, सूरज की पहली किरण के साथ मजार के चबूतरे पर एक दरवाजा उभरा, हल्का नूर से बना हुआ, जैसे किसी दुआ की लपट। नूरुन आगे बढ़ी और उस दरवाजे में दाखिल हो गई। वो जहां पहुंची वहां ना जमीन थी ना आसमान, बस हर तरफ हल्की रोशनी और दिल को छू लेने वाली खुशबू। सामने एक मैदान था, ना फूल ना पेड़, मगर चारों ओर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। यह जन्नत की एक झलक थी, वो जगह जहां वो लोग रखे जाते हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत अल्लाह को सौंप दी हो। नूरुलैन के सामने दो रूहें प्रकट हुई। एक लड़की जिसकी आंखों में रूहम की उदासी थी, लेकिन चेहरा चमक रहा था, और